तो पहले बात करते हैं बर्तानिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो दुनिया की टॉप 5 टॉप 6 इकोनॉमीज़ में ये आती है, डिपेंडिंग ऑन आप नॉमिनल जीडीपी के बेस पे देख रहे हैं या परचेज़िंग पावर पैरिटी के, लेकिन बड़ी इकोनॉमी में से एक है। इसका साइज़ तकरीबन 2.6 ट्रिलियन अगर अगर नॉमिनल पे देखें, और 3 ट्रिलियन डॉलर्स अगर आप परचेज़िंग पावर पैरिटी की बेस पे देखें। और जो इसका पर कैपिटा जीडीपी है, जो एक इंडिकेशन होता है कि एक अगर टोटल जो मुल्क की जो इकोनॉमी का साइज़ है, अगर उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी पॉपुलेशन में, तो हर पर्सन का जो है क्या शेयर है उसके अंदर, यानी एक बंदा औसतन कितना खुशहाल है। तो उस हिसाब से ये टॉप 5 क्या, टॉप 10 क्या, टॉप 20 कंट्रीज में भी नहीं आता। उसका जीडीपी पर कैपिटा है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, $39,000 है, लेकिन ये टॉप 20 में भी नहीं आता। तो ये इसकी दो मेजर आपसे मैंने जो है इंडिकेटर शेयर किए इकोनॉमिक। इसके अलावा जो मेजर सेक्टर्स हैं जो यूके की इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, वो बेसिकली इनका सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़ा है, जो कि तकरीबन 80% इनकी इकोनॉमी को ड्राइव करता है, जिसमें आपके फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं, जिससे मेरा भी ताल्लुक है, बिजनेस सर्विसेज, लीगल सर्विसेज आती है, फिर इनका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत बड़ा है, फूड बिजनेसेस, रिटेल सेक्टर, बिवरेजेस, टूरिज्म वगैरह। तो यहीं पर ज़्यादातर जॉब्स हैं और यहीं पर लोग कंज्यूम होते हैं लेबर मार्केट के अंदर, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल लेवल और क्वालिफिकेशन। तो ये मेन सेक्टर है जहाँ पर जॉब्स हैं। और यहाँ पर जो एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यूके के अंदर, वो 81.6 है, यानी आप ऑन एवरेज औसतन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बरतानवी शख्स जो है वो 81 साल जिंदा रह सकता है। और 1950 के मुकाबले में ये बहुत बेहतर है। 1950 में 68 साल था ये नंबर। और जो आगे प्रोजेक्शंस आ रही हैं 2050 की, सॉरी हाँ 2050 की, उसमें ये 81 साल से बढ़ या 81.5 से बढ़ के तकरीबन 85 साल हो जाएगी। और अब यहाँ पर मैं आपको जो है स्विच ओवर करूँगा कि आप ये चीज़ें बताएँ यूएई की, फिर हम इनकम लेवल्स पे आएँगे। अच्छा, यूएई के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी से स्टार्ट करूँ तो बहुत क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो फिट होते हैं और क्योंकि सिनेरियो कुछ इस तरह से बन गया है कि जो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सिनेरियो रहता है और जो लोग सर्वाइव कर सकते हैं और जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें देखा जाए तो 78 ईयर्स की ऑलमोस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और जहाँ तक पर कैपिटा की बात करें तो पर कैपिटा की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कोई 70-80 के दरमियान आती है, डिपेंडिंग आप कौन सा ईयर देखते हैं, तो 70-80,000 डॉलर्स पर ईयर आती है। लेकिन ये वैल्यू थोड़ी-सी स्क्यूड होती है क्योंकि अब आप बात करेंगे लेट्स से एक लोकल अमराती की और अगर आप बात करेंगे एक एक्सपैट वर्कर की जो ब्लू कॉलर वर्कर आ रहा है, तो वो बड़ा डिस्पैरिटी होती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो पर कैपिटा जो है वो यूके से आपने जिस तरह बताया कि 40,000 है, तो लेट्स से यूएई की जो है वो ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन अगेन उसके अंदर बहुत सारे कैवेट्स हैं जो हमें डायरेक्टली हम इन नंबर्स को जो है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी एक चीज होती है लेकिन जो जमीन पे चीजें हो रही होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो अगर नॉर्मल बात करें तो 40,000 कहाँ 40,000 और कहाँ $80,000 पर कैपिटा इनकम की बात करें। एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि यूएई की जो ओवरऑल आउटपुट है वो ऑयल बेस्ड है और कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मैं दुबई की बात करूं तो दुबई की आउटपुट अब ऑयल बेस्ड ऑलमोस्ट 10% के करीब रह गई है। और जो ज़्यादा आउटपुट है वो कमिंग फ्रॉम ट्रेड, कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बैंकिंग की एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, इसके अलावा होटल इंडस्ट्री है, इसके अलावा रियल एस्टेट है। ये बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जो कि अब नज़र आने लगी हैं। फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स काफ़ी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। तो जो ऑफ कोर्स जो लोग एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी इन्हीं सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा होती है। ऑयल एंड गैस के अंदर हम बात करें तो ज़्यादातर जो अबू धाबी सिटी है या स्टेट है या एमिरेट है, उसके अंदर आपको ज़्यादा लोग नज़र आते हैं ऑयल एंड गैस के अंदर। दुबई की बात करें तो दुबई के अंदर हमको सर्विसेज़ सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है जॉब्स के अंदर, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज़ हों, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, यू नेम इट, और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अब एक एक जो नया ट्रेंड आया है यूएई के अंदर वो नोमैड वीज़ाज़ प्रोवाइड करने लगा है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ रहने के लिए आते हैं। तो वो अगेन जो इकोनॉमी है उसके अंदर अपना इनपुट दे रहे होते हैं और उसके अंदर प्रोडक्टिव अपना जो जो भी अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं वो करते हैं।